टेस्ट हो गया ऐसा कि लोगों को अब बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन ये सब ज़्यादा। मैं तो ब्राइटनेस कम यूज़ करती हूँ, मतलब फ़ोन कम यूज़ करती हूँ, लेकिन तभी भी मेरे भी आँख में प्रॉब्लम आया है। पढ़ाई के लेकर मेंटली डिप्रेस हो जा रहे हैं, गार्जियन तरह से प्रेशर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, बट जो इंडियन मार्केट है वहाँ तो मोबाइल को बहुत सस्ते करके बेचा गया कि यहाँ के नवयुवक को रीढ़ी बैकबोन को तोड़ा जा सके। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम लॉ स्टूडेंटों के बीच है, इनका हेल्थ चेकअप लगा हुआ था, तो इनसे जानें कि हेल्थ को लेकर यंग पीढ़ी जो युवाओं में जो जिस तरह की अभी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, फास्ट फूड बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी कंज्यूम कर रही है, उसका उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके मेंटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लॉ के स्टूडेंट हमारे साथ। बताएं क्या नाम हो? मेरा नाम अंकित मिश्रा हुआ, मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ। तो अभी जो हेल्थ चेकअप लग रहा था, इसमें क्या निकल कर आया, युवाओं में क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है? युवाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि युवाओं का जो लीवर है उसमें ज़्यादातर डैमेज देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो है फास्ट फूड का ज़माना आ चुका है। तो फास्ट फूड के ज़माने के कारण फैटी लीवर जैसी समस्याएं जो युवाओं में आम हो चुकी हैं। फास्ट फूड जितना से ज़्यादा अवॉइड करना है, ये डॉक्टरों की सलाह थी सारे युवाओं को, जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे जूनियर्स थे, सबको यही सलाह दी गई है कि फ़ास्ट फूड जितना से ज़्यादा हो सके उसे कम किया जाए। क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक ऐसा लाइफ होता है जब जहाँ पढ़ाई भी उतना ही है, हेक्टिव ज़िंदगी होता है, उसमें आदमी बाहर ज़्यादा रहता है, खाता भी बाहर है। लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आए हैं, बहुत गाँव से छात्र आए हुए हैं, वो भी बाहर खाते हैं। तो फास्ट फूड के कारण उनका लीवर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लीवर पर सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, एक कॉमन मैन भी बता सकता है, अगर लीवर समस्या होता है तो उससे हार्ट, किडनी सब कुछ इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा लीवर के बारे में, और फास्ट फूड से बचें। मेरी यही सलाह है मेरे जूनियर्स को, मेरे दोस्तों को, और जितने भी समाज के लोग हैं उन सभी को। आप बताइए क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी। कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी यंग जनरेशन में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ को लेकर? यंग जनरेशन में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइज़ को लेके है, क्योंकि वो लोग फ़ोन के प्रति इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि उन लोगों के फ़ोन के बिना कोई काम होता नहीं है, जिसके कारण उन लोगों का आइज़ बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो चुका है। क्या सोल्यूशन क्या बताए? स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या बताए? स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, ब्राइटनेस कम यूज़ करने के लिए, फ़ोन का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना करने के लिए, लाइक जितना काम हो उतना इस्तेमाल करें। ये नहीं कि दिन भर फ़ोन में ही लगे रहे। फ़ोन के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ, किताबों की भी दुनिया है अपनी। आप बताएं क्या नाम? जी मेरा नाम सान्या है, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो इधर मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि हमारे कॉलेज में जब ये कैंप लगा है, हेल्थ कैंप, तो बाकी सारे लोग जो नहीं जाते हॉस्पिटल, जैसे मैं भी कभी हॉस्पिटल्स नहीं जाती, यहाँ पे आके अपने फ्री हेल्थ कैंप में हम लोगों ने सबने ब्लड टेस्ट कराया, आई टेस्ट कराया, फिर लिवर टेस्ट कराया। ये सारे टेस्ट में हम लोग को खुद के बारे में पता चला कि क्या क्या दिक्कत है हमको, क्या क्या नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी हेल्प मिली हम लोग को। और आजकल की जनरेशन ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही है और ज़्यादा फास्ट फूड खा रही है, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा। और गर्ल्स में आजकल मैक्सिमम थायराइड की दिक्कत देखी जा रही है, शुगर बच्चों को हो जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सही यहाँ पे। डॉक्टर ने क्या समाधान बताया, क्या करने के लिए? डाइट पे फोकस रखने के लिए या क्या बताया? डॉक्टर ने बोला, लिवर के लिए बोला है कि आप ज़्यादा बाहर का नहीं खाएं, हेल्दी चीज़ें लेने के लिए बोली हैं। और फिर आई चेकअप कराने के बाद वो मैम ने बोला है कि यहाँ आपकी आइज़ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप आइज़ की जाके चेकअप करा लें एक बार अच्छे से। तो फिर वो बोले स्क्रीन के ऊपर कम रहने के लिए। यंग जनरेशन जो इतनी फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है? सर वो तो अब टेस्ट हो गया ऐसा कि लोगों को अब ज़्यादा हेल्दी चीज़ें छोड़ के ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा पसंद है कि बाहर के बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन ये सब ज़्यादा आजकल की यूथ को ज़्यादा पसंद आता है। यही बस रीज़न है कि सब लोग बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे तो लोग भी कई सारे होते हैं स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो ज़्यादा अपना प्रीफर करते हैं कि बाहर से खा लें। आप बताएंगे क्या नाम? जी मेरा नाम श्रुति कुमारी है और मैं सेकेंड ईयर की हूँ। और क्या दिक्कत आ रही है यंग जनरेशन को हेल्थ में? यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ही फास्ट फूड कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम यूज़ करती है। तो उस कारण से लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में भी प्रॉब्लम हो रही है। और इस कारण से मैं तो ब्राइटनेस कम यूज़ करती हूँ, मतलब फ़ोन कम यूज़ करती हूँ, लेकिन तभी भी मेरे भी आँख में प्रॉब्लम आया है। तो मेरे को दिखाना ही है जा करके। और फास्ट फूड के कारण भी बहुत ज़्यादा लीवर सब में प्रॉब्लम होती है। आप बताएंगे क्या नाम? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। सबसे मेन मुद्दा जो है यंग जनरेशन का, वो तो हेल्थ इशू है ही। इससे बड़ा कंडीशन है बच्चे लोग जो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा डिप्रेशन हो जा रहे हैं, हार्ट का भी पेशेंट बन जा रहे हैं, हमारा आई का भी इशू हो जा रहा है, जो कि 21 से 22 साल के ही उम्र में झेल रहे हैं। जो कि ये सब जो हेल्थ इशूज है जो 30 प्लस या 40 प्लस भी शोभा देती है। बट ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू हो गया कि खाना पीना हो गया चेंजमेंट, इन्वायरमेंट का चेंजमेंट हो गया है स्टूडेंट के लिए। और जो बच्चे बैचलर उनको साथ मजबूरी भी है,
कि खुद खाना बना भी नहीं सकते हैं, कॉलेज भी उनको देखना है, पढ़ाई भी करना है, खाना भी देखना है, और जो घर का खाना और बाहर का खाना है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे घर जैसा आपको खाना नहीं इशू हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा इशू हो गया है स्टूडेंट को। अच्छा, कोई मेंटल हेल्थ को लेकर कोई डॉक्टर आई हैं क्या जो मेंटल हेल्थ पे बात करें, कि कोई छात्र तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ना? मेंटल हेल्थ पर तो अभी डॉक्टर्स ने नहीं आए हैं, बट एक होना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर। जो बच्चों पढ़ाई के लेकर मेंटली डिप्रेस हो जा रहे हैं, गार्जियन तरह से प्रेशर्स आ रहे हैं, जो कि बच्चे हार्ट का पेशेंट हो जा रहे हैं, बच्चे अधिकतर जो बाहर में जा रहे हैं, सुसाइड का भी मामला आ जा रहा है कि बच्चे यंग जनरेशन सुसाइड कर रहा है, वो भी एजुकेशन को लेकर सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 21-22 साल के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, अभी पढ़ाई को इतना प्रेशर लेकर? तो इसमें पेरेंट्स का भी केयर रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को देखना है कि बच्चों को पढ़ाई अगर जिसमें ज़्यादा रुचि है उस बच्चों को उसी फील्ड में भेजें। अगर जिसको गार्जियन का हो गया कि एजुकेशन को एक बिजनेस भी बना दिए हैं कि उसको प्रेशर देना ज़रूरी है कि नहीं तुमको ये फील्ड करना ही है, बच्चा को ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है, गार्जियन खुद ओपिनियन दे रहे हैं। और इसमें समाज का भी गलती है। समाज है कि आपका कोई सक्सेस नहीं देखता है, ये देखेगा कि वो जॉब लिया कि नहीं लिया, कैसा पैसा कमा रहा है। बच्चों भी इसमें इफेक्टेड हो जा रहे हैं, लार्ज स्केल पे अपना कोई हॉब्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें भी मेंटली प्रेशर हो जा रहा है क्योंकि बच्चे अपने चॉइस कर नहीं रहे हैं। आप बताएंगे मेंटल प्रॉब्लम कितना ज़्यादा अभी यंग जनरेशन झेल रही है, जैसे डिप्रेशन हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, इस पर कोई बात कर रहा है? जी, आजकल के यूथ में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि लोग यहाँ पे आके हमारी एज में ज़्यादा दोस्ती में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और कोई भी ऐसा होता है कि अगर किसी की तरफ से भी हम लोग को ये फील होता है कि नहीं वो हमें बात नहीं कर रहे हमसे, या फिर हमें बुरा लग रहा है वो चीज़, तो उस चीज़ की वजह से हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ये चीज़ सोचना बंद कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम लोग दूसरों के लिए अपने आप को नुकसान पहुँचाने के ऊपर हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि किसी के ऊपर हम लोग को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए, हम अकेले हैं तो हम अकेले के लिए ज़्यादा सोचेंगे ना कि हमारी फैमिली हमारे लिए क्या कर रही है, हम लोग कैसे हम लोग को यहाँ पे भेज रहे हैं। तो हेल्थ पे मेंटली हेल्थ पे तो सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट करता है। आप लोग भी छात्र हैं, अभी छात्र बड़े पैमाने पर सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में हो गया, दिल्ली में जिस तरह से केसेस आते हैं, तो क्या इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या मुद्दा लगता है? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि ना टीचर घर से उन्हें ना पैम्पर हो कि नहीं बेटा तुम जितने मार्क्स ला रहे हो जैसी भी कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, मार्क्स के ऊपर भरोसा नहीं रखो, क्योंकि मार्क्स डिसाइड नहीं करता तुम्हारे फ्यूचर को या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए। और एक टीचर्स भी होते हैं, कुछ बहुत पोलाइट टीचर होते हैं जो आराम से पढ़ाते हैं, आराम से लेके तो बच्चे समझ सकते हैं। बच्चे को दिल में डर नहीं रहता है कि नहीं मार्क्स ख़राब हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा डिसाइड यही करते हैं सुसाइड करने का, क्योंकि उनको ये चीज़ का डर होता है कि मेरे पापा इतना पैसा लगा के मुझे यहाँ पे भेजे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं घर ऐसे खाली हाथ जाऊँगा तो फिर मेरे घर वाले मुझे या तो बहुत सुनाएंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से बच्चे इस प्रेशर में आकर सुसाइड करते हैं। सामाजिक प्रेशर भी तो झेलते हैं कि समाज क्या कहेगा अगर खाली आसपास के लोग तो सबसे ज़्यादा होते हैं और रिलेटिव सबसे ज़्यादा कि बच्चे का रिजल्ट क्या आया है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स या फिर आस पड़ोस के लोग ही उनको टॉन्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर पापा मम्मी बच्चे को कुछ बोल देते हैं तो फिर बच्चा और प्रेशर में आ जाता है कि सोसाइटी, घर, कॉलेज, टीचर सब उसको एक साइड पे प्रेशर करेंगे तो बच्चा कर ही लेता है। क्या बताएंगे कुछ ऐड करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, बावजूद इसके जो इन्होंने एलोबरेट किया उसके बावजूद हम लोग कभी कभी अकेलापन फील करते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं पर अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना स्टडी नहीं कर पाते हैं, किसी रीज़न बस नहीं हो पाता है तो खुद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अंदर और उससे डिप्रेशन में जाने का एक रास्ता क्रिएट हो जाता है। खुद उससे उबरने का ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है, जो कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट के साथ। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मामला लगता है। हाँ, मेंटल हेल्थ तो बहुत बड़ा मामला है। अभी फ़िलहाल इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और ख़ासकर हम लोग जो लॉ प्रोफेशन में है हम लोग का तो कोई जॉब वैकेंसी वगैरह भी नहीं आता है कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के, तो हम लोग को जा कर के कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ता है जो कि एक लंबा प्रोसेस है, 10 साल 15 साल भी लग जाता है इसमें। तो इस दौरान मेंटल प्रेशर बहुत होता है। एक तो हम घर में बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारी आ जाती है सर पे कि घर को संभालना है, साथ में अपना फ्यूचर भी देखना रहता है, अपना करियर को भी बनाना रहता है। तो ये मेंटल प्रेशर खुद ही क्रिएट हो जाता है, उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के चेकअप में कोई मेंटल डॉक्टर नहीं थे तो आपने बताया नहीं? अफसोस आज तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन होप सो कि अगर नेक्स्ट टाइम हो तो मेंटल प्रेशर को, मेंटल से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी यहाँ बुलाया जाए। मेंटल से रिलेटेड डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। समाज में मेंटल से रिलेटेड आप जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में है वहाँ के शिक्षक हैं वो अपने
छात्र के साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट कर लें कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो सबसे पहले वो जानते हैं कि मेरे टीचर सॉल्व कर देंगे, तो उनसे कम्युनिकेट करें। या फिर घर में है तो घर में माँ बाप के साथ ऐसा रिश्ता बन जाए कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह की मेंटल इशू हो तो वो जाके उनसे बोले। इसमें आपके डॉक्टर से ज़्यादा आपके अपने मदद करेंगे, और आपके अपनों से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं होता है। आप जब बीमार होते हैं, आप कितने भी दवाई खा रहे हैं, लेकिन आपको अगर वो प्यार, वो भावना आपको मिल जाएगी तो आपकी कोई भी बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ जैसा कुछ ऐसा बीमारी होता नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड बीमारी। जैसे आज से 10 साल या 15 साल पहले जब लाइफ थोड़ी ईजी हुआ करती थी तो लोग थोड़े कम डिप्रेस होते थे। आज कॉम्प्लिकेटेड अब लाइफ क्यों हो गया? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का ज़िंदगी है। अब सारे लोगों के बीच में कंपटीशन। पहले लोग जो थे वो एक दूसरे को आगे बढ़ते देखना चाहते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं बस टांग खींचने पे लगे हैं। वो ऐसे क्यों बढ़ गया, मेरा दोस्त को हो गया। आपको आपके दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको उसके लिए खुश होना है, ना कि दुख होना है। क्योंकि आप खुश नहीं होइएगा तो आप दुखी होइएगा तो आप ज़िंदगी भर दुखी रहिएगा। आपका भाई आगे बढ़ रहा है तो आपको उसको देख के खुश होना है। यहाँ परिवार भी साथ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ चुका है। इसमें अकेलापन बहुत ज़्यादा है। अकेलापन जहाँ रहेगा वहाँ मेंटल हेल्थ इशू आएगी ही आएगी। अकेलेपन से बचिए, समाज में रहना चाहिए, समाज से कट के नहीं रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना भी बोल सके उतना कम है, क्योंकि आज ये चल रहा है। सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है मोबाइल, क्योंकि वो आपको अकेले रहना भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मोबाइल आपको क्या बता रहा है कि अब उसका मैसेज नहीं है, उसका कॉल नहीं है, अभी उसकी जानकारी नहीं है। अच्छे देश विदेश में क्या हो गया 10 मिनट भी नहीं लगता इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन कितना बड़ा मामला लगता है? मोबाइल एडिक्शन जो हमारे समाज में तो मामला बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि कह सकते हैं मोबाइल एडिक्शन जो परंपरा है ये यूरोप में सबसे ज़्यादा हुई है। वेस्टर्न जो कल्चर है वहाँ पे फ़ोन का अधिकतम यूज हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब देख लीजिए, चाइना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। बट जो इंडियन मार्केट है वहाँ पर मोबाइल को बहुत सस्ते करके बेचा गया कि यहाँ के नवयुवक को रीढ़ी बैकबोन को तोड़ा जा सके, कि यहाँ के बैकबोन पूरे देश में रूल करते। सपोज डैट एप्पल के CEO ले लीजिए, चाहे गूगल के ले लीजिए, सुंदर पिचाई, सब मतलब सब इंडिया से बिलोंग करते हैं। बट यहाँ मोबाइल एक सबसे बड़ा फैक्ट देता है जो कि यहाँ बैकबोन को ब्रोकन कर रहा है, और यहाँ के नवयुवकों को फ़ोन में ही लगा दिया जाता है। अधिकतम टाइम जो होता है वो फ़ोन में ही चला जाता है यूज का। जैसे कि हमारे सीनियर ने बताया कि फ़ोन का यूज होता है मिस यूज़। सपोज डैट आप अगर अकेले हैं तो आप अकेले कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बट फ़ोन का यूज करेंगे, आप बात करेंगे या रील्स देखेंगे, ये सब काम करेंगे। फ़ोन का एक अच्छे वे में भी यूज़ हो सकता है। बहुत सारे लोग फ़ोन पे ही UPSC का तैयारी करके अपना लक्ष्य प्राप्त किए हैं, लेकिन लोगों को नहीं फ़ोन का गलत यूज़ करना है। तो ये तो वेस्टर्न कल्चर है। हम तो कह सकते हैं कि फ़ोन हमारे समाज का था ही नहीं और ना ही रहेगा। फ़ोन एक माध्यम हुआ बस एक दूसरे से कनेक्ट करने का। आपको नहीं लगता शिक्षा को प्लेसमेंट के नज़रिए से नहीं देखा जाना? शिक्षा एक ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना रहारता भी है। बट शिक्षा को एक तरह का बिजनेस भी मान गया। कोचिंग क्लास वाले भी हैं, वो भी बिजनेस मान गए हैं। उनको क्या है, 1-2 बच्चा का टॉपर बना दो, अब उससे और बच्चे आ जाएंगे और बाकी सब जाए। सब बच्चा का वो देख के कोचिंग वाले भी नहीं चलते हैं, बिजनेस बना के चल गए हैं। बच्चे का मेंटल हेल्थ भी नहीं देखते, कैसे प्रेशर देना, सब बच्चा का वेलफेयर हो कि नहीं। टीचर का मतलब होता है कि क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा क्लास में बोल रहा है, उस समय मानेंगे कि टीचर हाँ वेल पढ़ाएं। उस टीचर का मतलब नहीं है लार्ज स्केल पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बिजनेस बना दिए हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, जिसको बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, वो बच्चा अगर बोलने लगे, वो बच्चा पढ़ने लगे, तब मान के चलिए को बच्चा